आज G20 का मीटिंग है, लेकिन इसमें कुछ खास बात ये है कि अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब का यहाँ पर रुकना है इंडिया में। 3 रात रहेंगे, 4 रात रहेंगे, क्योंकि हर देश का आर्थिक स्थिति उसके हथियार निर्यात पर होता है। किसी भी देश का आज भारत का आर्थिक स्थिति मजबूत है, यह कोई आकाश से कुछ आया नहीं है। हमने जो हथियार निर्यात किया और बाज़ारों में जो पूरे विश्व में जो हमारा हथियार पर लोगों ने विश्वास किया, वह हथियार महंगे दामों में खरीदा। आपने देखा म्यांमार की सैन्य सत्ता में जो बैठा व्यक्ति है, उसने पाकिस्तान को धमकी दिया कि JF-17 को वापस करो, अब 50 दिन के अंदर में हमको पैसा दो, नहीं तो हम तुम्हें J-17 को तो आग लगा के बर्बाद कर देंगे, और तुम पर क्या करेंगे यह तो समय बताएगा। वह क्यों हुआ? चाइना तो कहता है कि हमारा हथियार विश्व में सबसे मजबूत है, पाकिस्तान उससे भी वही चीन का है J-17 जो म्यांमार ने खरीदा, आधा उड़ता ही नहीं है, और जो आधा उड़ता है वह नीचे गिरता नहीं है। और कितना उसमें 21 खरीदा गया था म्यांमार के तहत पाकिस्तान से, और आधा उड़ने लायक ही नहीं है, उड़ने लायक ही नहीं है। एक भी J-17 पाकिस्तान से समझौता करके म्यांमार, चूँकि चाइना से समर्थित है म्यांमार, तो J-17 आधुनिकतम युद्धक विमान है चाइना का, वह पाकिस्तान ने विमान हुआ और म्यांमार ने लिया। तो आज समस्या ये है कि प्रीडेटर ड्रोन भारत अमेरिका से ले रहा है, वह सैन्य समझौता का एक विषय है। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, आप प्रीडेटर ड्रोन अवश्य लें। आज रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इसमें एक बात सामने आया, जो नाटो का बमवर्षक ड्रोन और बहुत सारे हथियार रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब के आवास तक उसके सुरक्षा घेरा को तोड़ करके 2 बार, तीसरी बार वह सफल हो गया। रूस के राष्ट्रपति, विश्व में 2 ही शक्तियां हैं, अमेरिका और रूस, और उस रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब के सुरक्षा घेरा को, उनके आवास को, उनके राष्ट्रपति भवन को, वहाँ के राजधानी को, यहाँ पर बड़ा हथियार आता है, यहाँ पर परमाणु बम का बटन होता है, उसके सुरक्षा घेरा को तोड़ दिया। नाटो और अमेरिका के बड़े ड्रोन और बड़े हथियार और बमवर्षक विमान। तो आपको यह सोचना पड़ेगा मोदी जी को, जो हमारा सुरक्षा अमेरिका के बराबर होना चाहिए, हमारी सुरक्षा व्यवस्था रूस के बराबर नहीं होना चाहिए, अमेरिका के बराबर होना चाहिए। इसके लिए क्या आवश्यकता है? प्रीडेटर ड्रोन ही सफिशिएंट नहीं है, इससे आगे भी आपको व्यवस्था करना होगा। आप युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं और आप कोई कमाल का नहीं दिखा रहे हैं। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया था 1971 में, और पाकिस्तान के साथ उस वक्त अमेरिका का सभी सपोर्ट था, लेकिन चीन तो उसका दोस्त था, उसका युद्धक विमान, युद्धक
समुद्र के माध्यम से चाइना का पहुंच गया था बंगाली खाड़ी में, और भारत को तंग और तबाह करने के लिए, भारतीय सेना पर हमला करने के लिए चीन ने आदेश दे दिया था अपने सैनिकों को। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के स्ट्रॉन्ग विल के सामने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया। आज मोदी जी के सामने चाइना है, मोदी जी के सामने चाइना है, और चाइना कह दिया है अक्साई चीन हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, तिब्बत हमारा है। तो आपको वह कह दिया है तो हमको उसको सोचना, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना है प्रीडेटर ड्रोन 3 मिलियन का है, 10 मिलियन का लीजिए आप, और 52 बमवर्षक और 22 बमवर्षक और परमाणु बम से लैस वहाँ के राष्ट्रपति के नाम पर जो परमाणु पनडुब्बी है वह भी खरीदिए। हम चाइना को ही टारगेट करने के लिए नहीं, विश्व की सुरक्षा के लिए हमको वियतनाम को ही बचाना है, हमको ताइवान को ही बचाना है, हमको फिलीपींस को भी बचाना है, हमको इजराइल को ही बचाना है। और हम भारत का सुपर पावर बनना कैसे बनेगा? आपकी सुरक्षा व्यवस्था, आपका हथियार, आपका विश्व को भरोसा दे, ताइवान को, वियतनाम को भरोसा दे, फिलीपींस को भरोसा दे। वह भरोसा तभी आप दे सकते हैं जब किसी भी देश का, आज अमेरिका के ऊपर विश्व के जितने भी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो या भारत हो या रूस हो या किम जोंग का मिसाइल हो, वह अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका सुरक्षा घेरा, उसका हथियार इतना बड़ा होता है जो आपकी सोच से बहुत आगे होता है। वह सुरक्षा व्यवस्था हमको चाहिए, हमारा वह हथियार होना चाहिए। कोई भी देश हमारे बारे में सोचे, चाइना या किम जोंग या पाकिस्तान, हमको वहीं पर उसको घेर करके उसके वहाँ पर सैन्य अड्डा बना दिया जाए। पाकिस्तान के बगल में भी होना चाहिए और चाइना के बगल में भी होना चाहिए और किम जोंग के बगल में भी होना चाहिए, और भारत की तरफ विश्व की सारी शक्तियाँ भी एक होकर के भारत के तरफ देख नहीं सके। हमारा सुरक्षा हथियार इतना मजबूत होना चाहिए जो अमेरिका के से ज़्यादा पावरफुल हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतिहास से सबक लेना होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी का जो युद्ध नीति था, जो उस वक्त आज से 50 वर्ष पहले लोग कहते थे कि 1962 में हम चीन से हार गए। हम हार भी गए तो 1971 में हमने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया, जब चीन भी उसके साथ था। हम युद्ध नहीं लड़े, हमको युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, हम नहीं लड़े, लेकिन हम कमज़ोर नहीं थे। वह बात को दिखा दिया इंदिरा गांधी जी ने। इसलिए आज चाइना लड़ने के लिए तैयार है तो हम उसको 4 भागों में बांटने के लिए का व्यवस्था करें। वह प्रीडेटर ड्रोन ही सफिशिएंट नहीं है। अमेरिका से हमारा सुरक्षा प्रगाढ़ता होनी चाहिए, वह सुरक्षा समझौता होना चाहिए जो 1970 में तत्कालीन रूस के राष्ट्रपति मिसाइल गोर्बाचोव थे और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी लोकसभा से पास करवा लिए थे 10 वर्ष का सुरक्षा समझौता। और उसके बाद
रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा था अब हमें बुलाइएगा पहाड़ की चोटी से, हम लोग आ जाएंगे। हमको चाइना को ही कंट्रोल, चाइना के साथ पाकिस्तान को भी हमको उसी की भाषा में जवाब दे करके उसे 4 भागों में बांट देना है। तो इसके लिए आपको एक व्यापक हथियार समझौता का निर्माण, व्यापक समझौता का हथियार का व्यापक समझौता होना चाहिए, जो 52 बम वर्षक और 22 बम वर्षक, 35 AF बम वर्षक और परमाणु पनडुब्बी से लैस अमेरिका का जो वह लेना चाहिए, प्रेडेटर ड्रोन भी लेना चाहिए। वह 10-20 नहीं 100 से अधिक का व्यवस्था होना चाहिए। आज विश्व में ड्रोन ही एक ऐसा हथियार है जो किसी को भी किसी के घर में, उसी के घर में उसको हम मार दे सकते हैं। अपने घर में आप बैठे रहिए और ड्रोन उसको उसी दुश्मन के उसी घर में उसे समाप्त कर देगा। वह आधुनिकतम होना चाहिए और 100 ड्रोन की व्यवस्था करना चाहिए चीन को और चीन के सहयोगी देशों को। और हमारा सुरक्षा नीति, हमारा सुरक्षा घेरा, हमारा हथियार पर विश्वास करें। आज रूस का आर्थिक स्थिति मजबूत इसलिए है कि रूस के हथियार पर हम आंख मूंद करके विश्वास करते हैं। अमेरिका का भी हथियार पर विश्वास किया जाता है, लेकिन अमेरिका सभी को हथियार नहीं बेचता है। और रूस का हथियार पर हम भरोसा करते थे और इसीलिए रूस का हथियार पर हम, वह हमारा हथियार पर दुनिया भरोसा करे, यह भी देखना पड़ता है। अमेरिका के हथियार पर भरोसा करता है। आप चीन का हथियार कोई भी नहीं लेगा, तो चीन का अगर हथियार नहीं बिकेगा, पाकिस्तान का हथियार नहीं बिकेगा, उसका आर्थिक स्थिति को कोई नहीं मजबूत कर सकता है। कोई भी देश आर्थिक फ्लॉप हो जाएगा। विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के समय में रुपये का मूल्यांकन हो गया था, रुपया गिर गया था, कचरे के भाव में रुपया आ गया था। तो इसके लिए जब आपका हथियार, आपका वस्तु, आपका हथियार पर भरोसा नहीं है तो कोई देश पैसा नहीं देगा। दूसरा देश पैसा नहीं देगा तो आप पैसा तो लगा दिए अपने हथियार में। इसलिए आपको अपने भारत का हथियार मजबूत होना चाहिए और हमारा सुरक्षा अमेरिका के बराबर होना चाहिए, जो हमको एशिया का ही नेतृत्व नहीं करना है, विश्व का नेतृत्व करने के लिए हमारा हथियार पर लोग भरोसा करें। दुश्मन देश भरोसा करे, दुश्मन देश का हथियार हमारे तरफ कभी आवे नहीं। इसके लिए आपको एक साथ चाइना, किम जोंग और पाकिस्तान को देखना होगा और हमारा सुरक्षा घेरा अमेरिका के सुरक्षा हथियार के बराबर होना चाहिए, अमेरिका के सुरक्षा घेरा के बराबर होना चाहिए। हमारा हथियार अमेरिका के हथियार से बराबर होना चाहिए। आज रूस यूक्रेन के युद्ध से सीखना होगा आपको। थैंक्स।